बच्चों, नैतिक शिक्षा के कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 4 जिसका नाम है लालच पतन का कारण। तो यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लालच यानी कि ग्रीडीनेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है पहले पैराग्राफ में, एक बार राजा ने एक विशाल भोज का आयोजन किया। आयोजन में बहुत से लोगों को आमंत्रित किया गया था। राजा को भोजन समारोह में एक बहुत बड़ी मछली की आवश्यकता थी, लेकिन उस दिन बहुत तेज बारिश के कारण राजा को मछली नहीं मिली। राजा ने शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि जो कोई राजा को मछली लाकर देगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। तो क्या होता है, एक बार राजा जो है वो बड़ी सी फीस जो है ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, और जो राजा है उसमें सबको बुलाता है। ठीक है, उस फीस में सबको बुलाता है खाना खाने के लिए। और भोजन समारोह में वो क्या सोचते हैं कि बड़ी सी वो मछली लेकर आएंगे, पर उन्हें मिलती ही नहीं है क्योंकि बारिश होती है बहुत ज्यादा। राजा अब क्या करते हैं, राजा एक ढिंढोरा पिटवा देते हैं। उसमें क्या बोलते हैं वो कि जो बड़ी सी मछली को पकड़ के लाएगा उसे क्या मिलेगा? अवार्ड। अब आगे क्या बताया गया है, पुरस्कार की घोषणा सुनकर एक मछुआरा बड़ी सी मछली लेकर राजा के महल की ओर गया। महल के द्वार पर खड़े द्वारपाल से मछुआरे ने अंदर जाने के लिए कहा, तो द्वारपाल ने उसे वहीं रोक दिया और कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर अंदर जाने दूंगा, यदि तुम्हें जो पुरस्कार मिले उसका आधा हिस्सा दोगे। तो क्या होता है कि पुरस्कार की जैसे अवार्ड की ये घोषणा सुनते हैं लोग, तो जो मछुआरा है वो बड़ी सी मछली को लेकर राजा के पास आता है महल की ओर। पर वहां पर जो द्वारपाल है वो उसे रोक देता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा अगर तुम्हें जो प्राइज मिलेगा उसका आधा हिस्सा अगर मुझे तुम दोगे, तभी मैं अंदर जाने दूंगा। ठीक है, अब आगे क्या होता है, मछुआरा समझदार था, उसने द्वारपाल की शर्त मान ली और अंदर महल में जाकर उसने वह मछली राजा को भेंट की। मछली पाकर राजा बहुत खुश हुआ और पुरस्कार में सोना, चांदी, हीरे, मोती, कपड़े आदि देने की घोषणा की। तो मछुआरा तो समझदार था, उसने बोला ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा आधा हिस्सा। ठीक है, फिर वो अंदर जाता है महल के, वो दिखाता है राजा को, राजा खुश हो जाते हैं और राजा बोलते हैं कि तुम्हें अब सोना, चांदी, हीरे, कपड़े ये सब मैं दूंगा। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, राजा का आदेश सुनकर मछुआरे ने इनाम लेने से मना कर लिया। राजा का आदेश सुनकर मछुआरे ने इनाम लेने से मना कर दिया। मछुआरे की बात सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने मछुआरे से पूछा, क्यों भाई, तुम इनाम क्यों नहीं लेना चाहते हो? तो राजा का जब ये आदेश सुना उसने, मछुआरे ने, तो मछुआरे ने मना कर दिया। अब राजा हैरान हो गया कि अरे तुम इनाम क्यों नहीं लेना चाहते हो, ऐसे पूछते हैं राजा। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, मछुआरे ने कहा, क्षमा कीजिए महाराज, मैंने इनाम लेने के लिए मना नहीं किया, पर मुझे यह पुरस्कार नहीं चाहिए। राजा ने पूछा, फिर तुम्हें क्या चाहिए? तो बोलते कि मैंने इनाम लेने के लिए मना नहीं किया, पर वो बोलते कि मुझे पर ये अवार्ड जो है ये नहीं चाहिए। तो राजा फिर बोलते कि तुम्हें क्यों नहीं चाहिए? ओके, फिर राजा ये बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, इसके अलावा फिर तुम्हें क्या चाहिए? तो मछुआरा क्या बोलता है, मछुआरा बड़ी नम्रता से बोला, महाराज मेरी नंगी पीठ पर 100 कोड़े लगाए जाए। मछुआरे की इच्छा जानकर राजा और वहां उपस्थित सभी लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। तो मछुआरा बोलता है कि मेरी इच्छा के अनुसार आप ना मेरे पीठ पे क्या कर दो, 100 कोड़े लगा दो। ठीक है, तो ये सब सुनकर ऐसे एकदम आश्चर्य हो जाते हैं सबके सब। ओके, फिर आगे क्या होता है, राजा ने अपने सैनिक को बुलाया और उसे मछुआरे की पीठ पर कोड़े लगाने का आदेश दिया। राजा के आदेश से सैनिक के द्वारा मछुआरे की पीठ पर लगने वाले कोड़ों की गिनती जब 50 हो गई, तब वह जोर से चिल्लाया, ठहरो, पुरस्कार स्वरूप मिलने वाले इन कोड़ों में मेरा एक हिस्सेदार भी है, इसलिए अब आधे कोड़े उसकी पीठ पर लगाए जाए। तो राजा जो है अपने सैनिक को बुला देते हैं और बोलते हैं कि चलो ठीक है, इसकी पीठ पे कोड़े अब तुम्हें लगाने हैं। ओके, तो आगे क्या होता है कि 50 जैसे ही 50 पूरे हो जाते हैं, वैसे ही वो मछुआरा बोलता है कि रुको, अभी जो आधे जो 50 है उसका हकदार कोई और है। ठीक है, उसका जो एक पार्टनर है वो है। ठीक है, तो अब वो कौन होता है, आगे यहाँ पर बताया गया है। मछुआरे की बात सुनकर राजा को एक बार फिर बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने मछुआरे से पूछा, कौन है तुम्हारा हिस्सेदार और कहाँ है? तो मछुआरे की बात सुनकर फिर से राजा जो है वो सरप्राइज हो जाता है। वो पूछते हैं उससे कि कौन है तुम्हारा हिस्सेदार और वो किधर है? ठीक है, फिर यहाँ पर मछुआरा बोलता है, मछुआरे ने कहा, महाराज आपके द्वार पर जो द्वारपाल खड़ा है वही मेरा हिस्सेदार है। वो बोलते हैं कि आपके द्वार पे जो द्वारपाल खड़ा है, जो गार्ड खड़ा है, वही मेरा हिस्सेदार है। तब आगे क्या होता है,
मछुआरे की बात सुनकर अब राजा को सारी बात समझ में आ गई। राजा मन ही मन मछुआरे की समझदारी से बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाकर द्वारपाल को पकड़कर लाने का आदेश दिया। जब द्वारपाल को राजा के सामने लाया गया, तब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, मछुआरे के पुरस्कार के कोड़ों में से आधे कोड़े, जो कि द्वारपाल का आधा हिस्सा है, द्वारपाल की पीठ पर लगा दो। तो आगे क्या होता है कि मछुआरे की बात सुनकर जो राजा है वो राजा को क्या लगता है कि अरे ये मछुआरा जो है कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है, कितना ज्यादा समझदार है। ठीक है, वो खुश हो जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, वो अपने सैनिकों को बोलते हैं कि चलो जाओ द्वारपाल को बुलाकर लाओ। और वो जब जैसे ही द्वारपाल आता है वैसे ही वो बोलते हैं कि तुम इसके आधे हिस्सेदार हो, यानी कि तुम्हें भी आधे कोड़े मिलेंगे। फिर क्या होता है, राजा की आज्ञा से सैनिक ने द्वारपाल की पीठ पर कोड़े लगाने शुरू किए। जब द्वारपाल को पूरे 50 कोड़े लग चुके, तब राजा की आज्ञा से उसे कारावास में डाल दिया गया और मछुआरे को द्वारपाल बना दिया गया। अब मछुआरे को सच्चा पुरस्कार मिल चुका था। तो अब क्या होता है कि राजा की आज्ञा से द्वारपाल को 50 जो पूरे आधे जो कोड़े थे वो लगा दिए जाते हैं और जैसे ही पूरे हो जाते हैं वैसे ही जो द्वारपाल था उसे कहाँ पर डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं। ठीक है, और अब किसको द्वारपाल बनाते हैं, जो मछुआरा था उसको द्वारपाल का पद दे देते हैं। ओके, और जो मछुआरा है उसको एक सच्चा पुरस्कार मिल जाता है। तो इस कहानी से, इस अध्याय से आपको क्या शिक्षा मिलती है? सदैव ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। लालच विनाश का मूल है। तो हमें एकदम अच्छे से ईमानदारी से अपना जो वर्क है, अपना जो कर्तव्य है उसे निभाना चाहिए, क्योंकि जो लालच होता है वो क्या होता है, वो विनाश का मूल होता है। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा और आप यहाँ इस अध्याय में जो बताई गई चीज़ है उसे अपने दिमाग में रखेंगे और उसे फॉलो करेंगे। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।